हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने CIB ABM की यूनिट 2 टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। कोई भी जो पैसा होता है उसकी एक टाइम वैल्यू होती है और वो टाइम के साथ साथ घटती है। एक एग्जांपल से समझते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, टाइम कैसे उसका वैल्यू घटती है फ्यूचर में। जो आज के डेट में जो 1 रुपया है वो कंपेयर टू फ्यूचर के 1 रुपये के बराबर नहीं होगा। आज जो आपके पास 1 रुपया है, आप पीछे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कंपेयर कीजिए। जो 100 रुपये में आप 5 साल पहले जितना तेल ले लेते होंगे पेट्रोल, वो आज की डेट में 100 रुपये में उतना नहीं मिलता है। हो सकता है 5 साल पहले आप अगर 2016 की बात करें तो हो सकता है आप 100 रुपये में 2 लीटर आपको तेल मिल जाता होगा। पर आज की डेट में क्या है, 100 रुपये में आपको 1 ही लीटर तेल मिलता है। तो क्या हुआ, आप ये देखिए कि जो 100 रुपया 2016 में था उसके कंपेयर में आज का जो 100 रुपया है 2021 में, उसकी वैल्यू क्या है, घट गई है। क्योंकि आप और किसी भी जो कोई भी पैसा होता है उसकी वैल्यू कैसे आप बढ़ी है या घटी है, वो उसके परचेजिंग पावर से डिसाइड की जाती है। तो परचेजिंग पावर से आप ये समझिए कि पहले आप 100 रुपये में 2 लीटर ले लेते थे तेल, अब 100 रुपये में आप 1 ही लीटर ले पाते हैं। तो आपकी परचेजिंग पावर घट जा रही। तो क्या हुआ, जो आपका 100 रुपया 2016 में था उसकी वैल्यू ज़्यादा थी कंपेयर टू 2021 में। तो क्या होती है, टाइम के हिसाब से मनी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बेसिकली मैं आपको एक ओवर व्यू देता हूँ। 2 तरीके का होता है, एक हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और बाकी एन्युटी का कॉन्सेप्ट भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके बारे में भी समझाऊंगा। तो आप समझिए प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले आप फ्यूचर वैल्यू से समझिए। फ्यूचर वैल्यू मान लीजिए आज का 1 रुपया है। अब ये हमको नहीं पता 5 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि आज आपके लिए ये बेटर है कि आप 1 रुपये को अपने पास कहीं सेफ रखें या इसको 1 रुपये को आप कहीं लैंड कर दें, तो आप ये सोचेंगे कि या आप इसको कंज्यूम कर लें। कंजम्पशन, आप अपने पैसे को कंज्यूम भी कर लेंगे। और अगर आप इस पैसे को सेव कर लेते हैं, कंजम्पशन में कटौती करके सेव कर लेते हैं, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है कि नहीं, 5 साल बाद उसकी वैल्यू में क्या इफेक्ट होगा, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, उस 1 रुपये का जो आज का 1 रुपया है इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि 5 साल बाद ये इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी इस 1 रुपये की। तो सपोज दैट मान लीजिए 10% के करीब महंगाई, हम इसलिए एग्जाम्पल में 10% ले रहे हैं क्योंकि सबसे ईजीएस्ट वो रहता है, आपको समझ में जल्दी आएगा। 10% महंगाई बढ़ गई। तो मान लीजिए आप सपोज करिए 1 रुपये में आज जो कोई सामान आप खरीद रहे थे, अब उसी 1 रुपये के सामान को खरीदने के लिए आपको अगले साल कितना पैसा पे करना होगा। 10% महंगाई बढ़ गई तो ऑब्वियस है हर चीज़ के दाम में 10% की बढ़ोतरी हो गई। एक मोटा मोटा समझिए, तो 10% की बढ़ोतरी हो गई तो 1 रुपये का 10% कितना होगा, 0.1 रुपीज़। तो आपको अब नेक्स्ट ईयर कितना, 1.1 रुपीज़ उसी सामान को खरीदने के लिए। ऐसे ही आप जब और निकालेंगे 1.1 का 10% महंगाई बढ़ी तो 1.21। तो ऐसे जब आप निकालेंगे तो ये 1.4 समथिंग कुछ आएगा, ये यहाँ 1.33 कुछ ऐसे आएगा। आप कैलकुलेट करिएगा 10% निकाल के। का जो 1 रुपया है फ्यूचर में वो कितने के बराबर है, फ्यूचर का 1.4 रुपया बराबर है आज के 1 रुपये के। तो आज के 1 रुपये का फ्यूचर में 1 रुपया, तो आज का जो 1 रुपया है वो फ्यूचर के 1.4 रुपीज़ के बराबर है। तो यहाँ से हमने आज के 1 रुपये की फ्यूचर वैल्यू निकाल ली। अब मान लीजिए सपोज करिए इसका उल्टा, हमको ये पता हो कि 1.4 रुपया 5 साल बाद हमको मिलेगा कहीं से। तो आज हमको अगर कैलकुलेट करना है कि आज उस रुपये की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से इस रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे आज की डेट में। और इसके 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर की ओर जाते हैं तो उस प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहते हैं। अभी आगे इसका यूज़ होगा इसलिए मैं अभी यही समझा देता हूँ, कंपाउंडिंग हो गया। और जब हम फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में ले आते हैं तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंटिंग की प्रोसेस करते हैं, डिस्काउंट करते हैं और उससे हम अपनी प्रेजेंट वैल्यू करते हैं। जो सबसे पहली कैलकुलेशन हम समझते हैं क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो सपोज करिए कोई भी कैश फ्लो है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू होता है क्या, आप अगर कैश फ्लो मान लीजिए एक इंटरवल के बाद C1 से अगर डिनोट करिए, यहाँ पे लिख लीजिए कैश फ्लो एट 1 इंटरवल। मान लीजिए हमारा कैश फ्लो एट 1 इंटरवल क्या हो गया, C1 से डिनोट आपने किया। ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इंटरवल की बात कर रहा हूँ, C1 से डिनोट किया, ठीक।
और आपका पीवी क्या हो गया, आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, पीवी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। और अब मैं समझाता हूँ डिस्काउंटिंग फैक्टर से। अगर आप डिस्काउंटिंग फैक्टर को हम डिस्काउंटिंग फैक्टर ही लिख लेते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आप डिस्काउंटिंग फैक्टर का फैक्टर को आपके फ्यूचर कैश फ्लो से, तो फ्यूचर कैश फ्लो क्या है, एक इंटरवल के बाद यहाँ हमने C1 माना है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्रेजेंट वैल्यू आती है। ये एक इक्वेशन है। अब मैं समझाता हूँ ये आता कैसे है। आप एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये इक्वेशन का मतलब क्या है। समझिए कि जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर का अगर आप फ्यूचर कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी क्या होती है, आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। अब कैसे आती है वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप ये देखिए 1.4 रुपीज़ था आपका, 5 साल बाद हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना कि 5 साल बाद हमारा 1.4, लेकिन 5 साल फ्यूचर में 5 साल बाद जब आपका पैसा जो 1.4 है, अगर उसकी हम वैल्यू निकालते हैं तो देखिए आज की प्रेजेंट वैल्यू में उसकी वैल्यू क्या होती है, घट रही है। 1.4 से आज वो उसकी वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो आप यहाँ से समझिए कि अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर आप इससे समझिए कि एक, अगर आप इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो भी 1.4 आएगा। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर जब आपका 1 से कम होगा, लेस देन 1 रहेगा, तो आपकी क्या है, जो आपका पैसा आज की डेट में है वो ज़्यादा वर्दी होगा कंपेयर टू फ्यूचर के। और अगर मान लीजिए डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू जो है, डिस्काउंट फैक्टर जो है वो आपका ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियस है प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो आपका पैसा जो आज है वो लेस वर्दी है कंपेयर टू फ्यूचर के। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर का है। अब ये कैसे आया इसका भी मैं आपको भी एक इक्वेशन से समझाता हूँ। डिस्काउंटिंग फैक्टर का ये मल्टीप्लाई करके आप कैसे आएगा इसका मैं इक्वेशन आपको आगे बताता हूँ। देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम अब ऐसे समझिए, आप मान लीजिए कि जो प्रेजेंट वैल्यू को हम पीवी से डिनोट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू हो गई, ठीक। कैश फ्लो एट इंटरवल 1 इज इक्वल टू हो गया आपका C1, और आपका इंटरेस्ट रेट जो हो गया वो मान लीजिए I% है, ठीक। तो आपने अगर आपसे पूछा जाए एट द एंड ऑफ इंटरवल, तो आपने नॉर्मली फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है आपका इंटरेस्ट एट इंटरवल 1, आप इसको लिख लीजिए इंटरेस्ट 1, ये आपका क्या हो गया, मूलधन। तो आपका मूलधन प्रेजेंट वैल्यू ये हो गई, गुणे ब्याज I% हो गया, I/100, और समय टाइम कितना, एक इंटरवल का है तो इंटू 1, तो क्या हो गया PV I/100 हो गया। या इसको I को अगर हम R से मान ले, I/100 को तो R मान ले, तो क्या हो गया आपका PVR हो गया। अब ऐसे ही आप अगर निकालें सेकंड इंटरवल के लिए, तो आपका सॉरी ये तो इंटरेस्ट 1 आ गया। अब अगर आपका कैश फ्लो आफ्टर 1 इंटरवल कैश फ्लो निकाला जाए, फ्यूचर कैश फ्लो कितना हो, तो क्या हो गया PV प्लस इंटरेस्ट कितना, PVR। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, PV कॉमन कर लिया तो 1 + R। अब ऐसे सेकंड इंटरवल के लिए जब हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या हो गया आपका, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो आपका अगला इंटरवल हो गया वो मूलधन ही हो गया, इंटरवल 1 ही है, इंटरेस्ट रेट I/100 है, या आप R ही मान लीजिए। तो आपका इंटरेस्ट क्या हो गया, PV 1 + R, यहाँ R हो गया। अब जब आप इसको C2 निकालेंगे, ये तो इंटरेस्ट 2 हो गया, इंटरेस्ट C2 में क्या हो गया, C1, ये आपका हो गया प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑफ 2 IN2। अब यहाँ से आप देखेंगे तो C1 की वैल्यू क्या है, ये है PV 1 + R, और आपका इंटरेस्ट 2 कितना आया, PV 1 + R और इंटू R। अब इनमें से देखिए कॉमन PV 1 + R हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1 + R। तो सेकंड इंटरवल के लिए जो आया वो क्या, आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, PV 1 + R का होल स्क्वायर, ठीक। अब ऐसे आप nth टर्म के लिए जब निकालेंगे, nth इंटरवल के लिए जब निकालेंगे, तो आपका जो कैश फ्लो एट nth टर्म आएगा वो PV 1 + R⁴ ये आपका एक फॉर्मूला बनता है। इस पे बेसिस पे तो आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू दी होगी तो आप, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, टाइम दिया होगा, तो आप उससे क्या निकाल लेंगे, अपना फ्यूचर कैश फ्लो निकाल लेंगे। और या तो आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और आपको फ्यूचर वैल्यू दी है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं CN/1 + R⁴ दोनों चीज़ सेम है, आप इसका यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इस बेसिस पे आपको क्या क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आप ये समझिए कि आपको दे दिया प्रेजेंट वैल्यू, मान लीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन आइटम इज 100 रुपीज़, ठीक। प्रेजेंट वैल्यू दे दिया 100 रुपये है,
और आपको दे दिया इंटरेस्ट रेट। मैं एक सिंपल इंटरेस्ट रेट मानता हूँ, जनरली इजी रहता है। आप अपने आपको क्वेश्चन अलग भी मिल सकते हैं 10%, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो गया, या मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 10% है, आपको प्रेजेंट वैल्यू दे दी है 100 रुपीज़, और इंटरेस्ट रेट 10% है। और एक साल बाद आपसे मैंने आफ्टर 1 ईयर इस आपसे अगर पूछ लिया जाए आफ्टर 1 ईयर आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप ये देखिए, आपने ऊपर इक्वेशन देखा ही है, ये यहाँ पे देखेंगे आप, इक्वेशन आपने पढ़ा, आपको प्रेजेंट वैल्यू पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब यहाँ n नंबर ऑफ टर्म है तो 1 ईयर दिया है। तो आप यहाँ से आप जब अपना फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ से आएगी फ्यूचर वैल्यू, जिसको आप C से डिनोट करते हैं, वो आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू हो गई 100 ब्रैकेट में 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 10%, तो 10/100 भी लिख सकते हैं, या आप लिख ही देते हैं 10/100 की पावर 1। तो यहाँ से आपका आ गया 100 1 प्लस, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.1 की पावर 1 का कोई मतलब ही नहीं, 100 इंटू 1.1, मतलब ये हो गया आपका 110 रुपये। यहाँ से आपको फ्यूचर वैल्यू आ गई। एक्चुअली मेरा फ्रेम मैं नीचे करना भूल गया था, तो आप ऐसे समझिए, प्रेजेंट वैल्यू 100 दे दी है, इंटरेस्ट 10% या 1 ईयर, तो आपने ऊपर फॉर्मूला देखा जो, तो वहाँ से क्या आया, C प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू 100 होगी, 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10/100, और टर्म कितना है, एक साल बाद पूछा गया है। तो यहाँ से आपने निकाला तो क्या आ गया, 100 1 प्लस 0.1, 100 इंटू 1.1, 110 रुपया। तो आज जो प्रेजेंट किसी कोई आइटम जो आज 100 रुपये का है, वो एक साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110, फ्यूचर वैल्यू निकल गई। या कोई मनी जो है वो अगर आज जिसकी वैल्यू 100 रुपये है, वो मनी की वैल्यू 110 रुपया एक साल बाद होगी, मतलब 110, आज का 100 रुपया एक साल बाद 110 रुपया जो वैल्यू रहेगी, दोनों वैल्यू बराबर रहेगी। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि मान लीजिए आपको दे दिया कि किसी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन, फ्यूचर वैल्यू ही आप समझिए, आइटम से नहीं, मैं जनरली मनी के कॉन्सेप्ट में समझ रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू मान लीजिए किसी भी 100 रुपीज़ है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% में मान लेता हूँ दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और टाइम बोला है कि एक साल बाद किसी आइटम की फ्यूचर वैल्यू कितना है, 100 है, या एक साल बाद की फ्यूचर वैल्यू 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे दिया, और आपसे पूछ ले प्रेजेंट वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो आपको फार्मूला ऊपर पता ही है, तो अब उसी फार्मूले को यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, CN इज इक्वल टू क्या आता है, PV 1 प्लस R की पावर n। ये फार्मूला याद रखिएगा, काम करेगा आपको। तो यहाँ से PV निकालना है, तो आपको अब क्या दिया है, फ्यूचर वैल्यू दिया है 100, PV आपको नहीं, प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता है, 1 प्लस 10/100 की पावर 1। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू PV इंटू 1.1। जब इसको डिवाइड करेंगे, PV इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 1.1, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिए, 100 डिवाइडेड बाई 1.1, 90.9, दैट इज इक्वल टू 90.9, और भी लंबा है, इतना मान लीजिए। तो जो फ्यूचर में 100 रुपया है, उसकी आज की डेट में वैल्यू कितनी है, 90 रुपया है, घटी। आपको जैसे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो आपकी बुक में देखिए एक चार्ट भी दिया रहता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको चार्ट दिया हो, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको ये फार्मूला इतना नहीं लगाना है। तब आपको क्या करना है, जैसे देखिए ये कैसे कहाँ से आया है, ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इन्होंने 1 रुपये को लेके इन्होंने सारा फैक्टर्स, ये टेबल बनाई है, आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन इसमें आपका टाइम जाएगा, इसलिए आप इजी करने के लिए आप ऐसे समझिए। यहाँ पे मैं समझाता हूँ, इधर ही समझा देता हूँ। जैसे 1 रुपया है, उसकी यहाँ 10% का हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि 10% बाद क्या हुआ। मान लीजिए 10% की महंगाई बढ़ रही है, 1 रुपये, तो एक साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का 10% हो गया 0.1, तो एक साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.1। ऐसे ही आप दूसरे साल बाद निकालेंगे तो 1.1 का 10% आप निकालेंगे, 0.11 आया, तो 0.11, 1.1 प्लस 0.11 जो होगा वो इतना गया 1.21। तीसरे साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.21 में कितना, आप 10% इसका निकालेंगे तो 0.121 हो गया, तो प्लस 0.121, इतना जोड़िए तो 1.331। ऐसे चौथे साल में निकालेंगे तो कितना, प्लस 0.1331 इसी में जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया, 0.1331 इज इक्वल टू 1.4641। ऐसे और निकालते जाएंगे। तो ये टेबल आपको मैं समझाने के लिए समझा दे रहा हूँ कैसे निकाल, ये टेबल आप ही ने कैलकुलेट। तो 10% की इंक्रीज
हो रहा है, मान लीजिए आप 10% इंटरेस्ट रेट से बढ़ रहा है, तो 1.1 हो गया, 1.2 हो गया। तो ये आपका, अगर जैसे आपको प्रेजेंट वैल्यू दी गई है और फ्यूचर वैल्यू पूछे, तो आप इस टेबल देखिए। जैसे सीधे आपको जैसे अगर पूछा जाए 10% रेट से बढ़ रहा है और आपसे पूछा जाए 1 लाख रुपया आज की डेट में आपके पास है, 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपया है, और आपसे पूछा जाए कि 10% की रेट से उसमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो आपसे पूछा जाए 10 साल बाद कितना होगा, तो आपको सीधे देखना है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो फ्यूचर वैल्यू वाली टेबल आप देखेंगे। अभी मैं प्रेजेंट वैल्यू का भी समझाता हूँ। तो 10% आप 10 साल बाद कितना वैल्यू है यहाँ पे, ये है आपका 2.594। तो सीधा आप 1 लाख को 2.594 से मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 2.594, आपका कितना आ गया, 259,400। तो आपकी फ्यूचर वैल्यू जो है 10 साल बाद, फ्यूचर वैल्यू 10 साल बाद 10% इंटरेस्ट से कितनी हो जाएगी, 2,59,400 रुपीज़ होगी। तो आपको अगर ये चार्ट दिया होगा तो आप इससे तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे, आपको इतना नहीं सॉल्व करना। और आप अगर इसको ऐसे सॉल्व भी करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि इससे, आप इससे भी निकाल सकते हैं। आपको प्रेजेंट वैल्यू कितना दी है, 1 लाख, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10/100 की पावर कितना हो गया, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, 10 टाइम्स करना है 1.1 का। तो आप जब निकालेंगे तो आपको कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, तो आपकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से आप लोग करिएगा तो आपको यही वैल्यू प्राप्त मिलेगी। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर यही आएगा। अब अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो आपको ये टेबल दी हुई प्रेजेंट वैल्यू की टेबल है, तो इसका अब हम समझाता हूँ मैं कैसे आपको आइए। 10% आपको दिख रहा होगा, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। तो 10% वाली, तो देखिए अब मान लीजिए इसी का हमको 1 रुपया प्रेजेंट वैल्यू पता थी, तो हमने 10% की इंक्रीज से फ्यूचर वैल्यू निकाली। अब हमको सपोज दैट मान लीजिए अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पे 1.1 रुपया, अगर आप 1 साल यहाँ पे मानिए कोई किसी पैसे की वैल्यू 1.1 हुई, कितने से, 1 से, तो एक तरीके से अगर आप प्रेजेंट वैल्यू देखिए तो 1.1 रुपये की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज होकर 1 हो गई। कितना डिक्रीमेंट हुआ, तो आप ऐसे निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.1, यही ना डिक्रीमेंट हुआ, कितना, 0.9090। या आप ऐसे कर सकते हैं कि 1.1 में अगर 0.9090 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपको वैल्यू आएगी। तो इतना परसेंट की उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अब 10% वाला हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट अगर 10% है, तो अगर फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं तो हम कंपाउंडिंग करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू जब हम तो डिस्काउंटिंग करते हैं। तो ये हो गया 0.90। तो आप वैसे भी ऐसे एग्जांपल से समझिए। अभी मैंने एक डिस्काउंट फैक्टर का बताया था कि आपका क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू डिस्काउंट फैक्टर इंटू आपका फ्यूचर वैल्यू होती है C1, हमने माना था एक इंटरवल के लिए। तो डिस्काउंट फैक्टर आप यहीं से समझिए, फ्यूचर वैल्यू 1.1 है तो देखिए आपका 1 से कम है डिस्काउंट फैक्टर, तो डिस्काउंट फैक्टर घटता है तो मनी की वैल्यू क्या होती है, एक तरीके से आज की डेट में जो मनी है वो स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ से आप समझिए, तो कितना 0.9090 आ गया। अब ये देखिए 2 साल के लिए, दो साल बाद कितना हो गया, तो 1.21। अब इसमें कितना, ये इसमें मनी वैल्यू कितनी गिर रही है, तो आप देखिए इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1.21 दैट इज इक्वल टू कितना, 0.826। अब आप टेबल देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए 0.909, 0.826, ऐसे आप इसको कैलकुलेट करिएगा, 1 को 1.31 से डिवाइड करिएगा तो इतना परसेंट की गिरावट हुई, तो आपका यही वैल्यू आएगी 0.772। तो ये टेबल आ गई। अब आपको अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, इसी से समझिए, इसको तो देखना ही, सपोज दैट मैं 10 की जगह आप मान लीजिए 8% से ही अगर आपको दे दिया कि कोई मैं 100 रुपया मान रहा हूँ, 8% की रेट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, अगर मान लीजिए दे दिया गया और आपसे पूछ लिया जाए, दिख ही नहीं रहा है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो क्या होती है आपकी जो फ्यूचर वैल्यू होती है उसको डिवाइड करते हैं आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो यहाँ से 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो गया, 8/100। 1 साल बाद, या आप अगर यहाँ से आप बड़ा लेके चलिए, बड़ा एग्जांपल 8% मान लीजिए 5 साल बाद हम देखते हैं, तो 0.681 है ना, तो ठीक है 8% 5 साल बाद, तो यहाँ नंबर कितना हो गया, 5। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा कितना, 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08, आप इक्वल भी दबा के ला सकते हैं, 1.08 इंटू 1.08। अब आपका कितना आ गया, 1.46932।
आप इसको 100 को 1.469 से डिवाइड करिए, 100 डिवाइडेड बाई 1.469, यही था ना। तो आपका आंसर कितना आ गया, 100 रुपया आपकी प्रेजेंट वैल्यू 5 साल बाद 8% इंटरेस्ट रेट से कितनी हो जाएगी 5 ईयर बाद, वो आएगी आपकी 68 रुपीज़ 68.07। और अगर आप यहाँ से देखिए, ये देखिए 8% 0.681, डायरेक्ट आप 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी बोलते हैं 0.681 से, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, प्रेजेंट वैल्यू आपकी सीधे सीधे आ गई 68 रुपया 68.1 रुपया। थोड़ा सा चूँकि हम पॉइंट में बहुत बड़ी डिजिट थी नहीं आया, तो आपको दोनों चीज़ों से आपकी वैल्यू सेम ही आएगी, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जब भी आपको अगर निकालना हो, तो जो भी माने आप समझिए पे आउट होगा वो माइनस होगा, क्योंकि वो पैसा जा रहा है तो वो निगेटिव कर लेंगे, और बाकी जो कैश इनफ्लो होगा वो पे इन होगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो मान लीजिए आप एक एग्जांपल से समझिए पे इन कैसे, जैसे मान लीजिए पहले साल आपको आज की डेट में, पहला साल नहीं, आज टुडे मान लीजिए आपको 100 रुपया आपने किसी को दे दिया 100 रुपया, ठीक, पे आउट हो गया 100 रुपया, ठीक। अब आपका मान लीजिए दूसरे साल आपको क्या 50 रुपया कहीं से मिलने वाला है, पे इन, आप यहाँ से समझिए पे इन हो रहा है, आपको कहीं से मिलेगा दूसरे साल। तीसरे साल मान लीजिए आपको कोई पैसा, सपोज दैट मान लीजिए कि हाँ 30 रुपया फिर मिलने वाला है। चौथे साल मान लीजिए आपको फिर 30 रुपया मिलने वाला है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या होगी, तो आप ऐसे समझिए, ये देखिए अब इसका, ये तो चूंकि आप दे रहे हैं तो ये माइनस हो गया, तो इसमें चूंकि पहले अभी टुडे की बात है तो इसमें कोई डिफरेंस होगा नहीं, तो -100 हो गया। अब दूसरा क्या है, 50 रुपया दूसरे साल आप मान लीजिए 10% रेट से क्या हो रहा है, डिस्काउंटिंग हो रही है, क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं तो हम डिस्काउंट करते हैं, तो 10% मान लीजिए डिस्काउंटिंग रेट है 10%। तो अब एक साल बाद अगर कोई 50 रुपया है तो उसकी आज की हम वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ। तो ये तो आज का हो गया PV1, आप समझिए प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि ये टुडे की है तो इसमें 100 रुपया गया तो पे आउट हुआ, तो 100 -100 डायरेक्ट कोई डिफरेंस नहीं। अब एक साल बाद अगर ये है, एक साल बाद, ये 2 साल बाद, ये 3 साल बाद, एक साल बाद अगर 50 रुपया है वो आपके पास आने वाला है, तो आज उसकी वैल्यू कितनी होगी, आज की जब वैल्यू निकालेंगे तो 50, ये तो 50 डिवाइडेड बाई कितना, 10% था ना, 1.1, 50 डिवाइडेड बाई 1.1 इज इक्वल टू कितना आ गया 45.45। ऐसे तीसरे ईयर में तो ये कितना हो गया, सेकेंड ईयर में सॉरी, 30 रुपया आपको फिर आ रहा है, पे इन है, और ये मान लीजिए पे आउट है चौथे साल में। तो आपका जो दूसरे साल में 30 रुपया आपको मिलने वाला है, ये थर्ड वो है, कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरे ईयर, थर्ड ईयर। तो 30 रुपया आपको मिलना है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ईयर 2 नंबर 1 प्लस R बाई 100, तो 1 R कितना है आपका 10% है, डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट रेट, तो 10% कितना हो गया 0.1 और उसकी पावर 2, तो 1.1 इंटू 1.1 1.21, ठीक। तो 30 डिवाइडेड बाई 1.21 इक्वल टू कितना आ गया आपका 1.21 इक्वल टू आ गया 24.79। ये आपका सब पॉजिटिव है, पे इन हो रहा है तो ये प्लस, और ये आपका प्लस, और ये पे आउट अब आपका करना है तो आपका क्या होगा, ये माइनस होगा, माइनस। मैंने एक एग्जांपल का भी नीचे लिखेंगे ना, यहाँ कंफ्यूज जाएंगे, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.1 की पावर 3, 1.21 इंटू 1.1 इक्वल टू 1.31, 1.331, 30 से डिवाइड कर दी, 30 को डिवाइड करिए 1.31, कितना आ गया आपका 22.53। अब तो आपका अगर सारे कैश फ्लो से नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछ ले कि कितनी होगी, तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई, आपका ये पे आउट हो रहा है -100, पे इन हो रहा है 50 रुपया, तो ये पॉजिटिव साइन आपने लगा, कितना आया था प्रेजेंट वैल्यू एक साल बाद 35। यहाँ से आपका क्यों पे इन हो रहा है 30 रुपया प्लस 24.79, और ये क्या हो रहा है आपका पे आउट हो रहा है, तो कितना आया था -22.53। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, पहले आप पॉजिटिव वाले जोड़ लीजिए, 45.45 प्लस 24.79 कितना आ गया 70.24, और यहाँ से आपका कितना हो गया ये 122.53, ये माइनस है, ये पॉजिटिव, आप इसमें से घटा दी तो आपका माने एक तरीके से घाटा हो जाएगा।
माइनस में कितना आ जाएगा 122.53 माइनस 70.23 52 तो आपको एक तरीके से पॉजिटिव साइन होता तो आप फायदे में है और निगेटिव साइन है तो आपका माने एक गड़बड़ है आपके लिए। तो अगर आपका माइनस में आ रहा है तो हमेशा समझिए जो नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आप इसका हम इस मेथड से निकालते हैं कि हमारे लिए कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो फ़ायदेमंद होगा कि नहीं, इसमें डिफरेंट टेक्निक होती है। तो अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर हमारा ग्रेटर देन जीरो आती है माने पॉजिटिव है तो आप समझिए हमको फ़ायदा है उस प्रोजेक्ट में, तो वो एक्सेप्टेड होती है। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी लेस देन जीरो है माने निगेटिव में जैसे ये है, तो अगर ऐसे प्रोजेक्ट को हमको लेना होता तो हम इसको डिक्लाइन कर देते। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन जीरो तो आप क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं, ये समझ लीजिए।